समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के बीच में ही अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर दिया। हालांकि रिपोर्ट कार्ड में बहुत कुछ नहीं बदला है। जो चाल और चरित्र सपाई गुंडों का था, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का था, वही चाल और चरित्र अभी भी है। यानी 2014 से लेकर 2024 तक इन 10 सालों में सत्ता बदली, केंद्र में सरकार बदली, इन 10 सालों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बदले नहीं और सपाई गुंडों का जो टैग था, जो मोहर थी, वो बनी हुई है। 2017 से लेकर और 2024 तक प्रदेश में सत्ता से गायब हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश में भी सपाई गुंडे यानी सपा के जो खतरनाक गुंडे हैं, वो अपने चाल और चरित्र को बदलने का काम नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से मैनपुरी में महाराणा प्रताप की प्रतिमा के साथ अपमान किया गया, महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ लोगों ने, अराजक लोगों ने यानी सपाई के गुंडों ने चप्पल तक की बारिश कर दी, महाराणा प्रताप के भाले को तोड़ने का काम किया, महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर जूते और चप्पल पहने हुए चढ़ गए, जमकर नारेबाजी की, जमकर हो और हंगामा किया। और उसके बाद भी अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव देश की जनता से, राष्ट्र की जनता से माफी नहीं मांगते हैं, कान पकड़कर वो उठक बैठक नहीं करते हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि अखिलेश यादव भी राष्ट्र के नायकों से प्रेम नहीं रखते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं और उन्हें भी अपमानित करने में अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है। जिस तरह से महाराणा प्रताप की प्रतिमा को अपमानित किया गया और जिस तरह से सपाई गुंडों ने अराजकता फैलाई, वो सारा दृश्य सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा, तेजी से फैल रहा है। भारत ही नहीं, भारत के कोने कोने में फैल रहा, क्योंकि महाराणा प्रताप राष्ट्र नायक हैं। महाराणा प्रताप मेवाड़ से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश के राष्ट्र नायक हैं और जन जन के हृदय में व्याप्त हैं। लोगों को पता है कि कैसे महाराणा प्रताप ने युद्ध किया, कैसे देश के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए मेवाड़ को छोड़ दिया, जंगलों में रहे, घास की रोटी खाई, लेकिन देश के मान और स्वाभिमान पर आंच नहीं आने दिया। उन्हीं महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर सपाई गुंडे चप्पल की बारिश करते हैं, जूते और चप्पल पहनकर चढ़ जाते हैं, भाले को तोड़ देते हैं, उन्हीं महाराणा प्रताप की प्रतिमा को अपमानित करने का काम करते हैं। तो देश कैसे इसे सहज तौर पर मानेगा, बर्दाश्त करेगा, स्वीकार करेगा? क्योंकि महाराणा प्रताप जननायक हैं। महाराणा प्रताप का जो त्याग है, बलिदान है, वो जन जन के हृदय में समाहित है। ऐसे समय पर अगर असली तौर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को तकलीफ होती, दुख होता, तो हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगते हैं, हाथ जोड़कर देश की जनता से माफी मांगते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे गुंडों ने कुछ ऐसा गलत किया है जो बर्दाश्त के बाहर नहीं है। महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अपमान करना, इसे किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अखिलेश यादव ने ये नहीं किया और सभी को पता है कि सपाई गुंडे कभी भी अराजक हो जाते हैं। 2012 से लेकर 2017 की चुनाव में किस तरह से सपाई गुंडे अराजक थे, किस तरह से उनकी अराजकता थी, प्लाटों पर कब्जा करना, जमीनों पर कब्जा करना, तांडव मचाना, थाना घेरना, किसी के साथ मारपीट करना, तमाम ऐसे काम सपाई गुंडों के नाम दर्ज थे। लेकिन उसके बाद भी सपाई गुंडे अपने आप को बदलने का नाम नहीं लेते और महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अपमान करने से पीछे नहीं हटते। इसके बाद भी अखिलेश यादव अगर क्षमा नहीं मांगते, माफी नहीं मांगते, तो साफ तौर पर ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि अखिलेश यादव के मन में भी एकदम से देश के राष्ट्र नायकों के प्रति जरा भी संवेदना नहीं है, जरा भी प्रेम नहीं है, जरा भी उनके अंदर देशभक्ति नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के गुंडे, हो सकता है कि औरंगजेब की औलादे हों। औरंगजेब की औलादे इसलिए हो सकता है क्योंकि औरंगजेब की ही औलादे गाहे बेगाहे जब मौका मिलता है उन्हें, तो देश के राष्ट्र नायकों का अपमान करने से पीछे नहीं हटते। उन्हें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, वीर अब्दुल हमीद जैसे देश के वीर सपूतों से कुछ भी लेना देना नहीं। औरंगजेब की औलादे मानती किनको हैं? वो बाबर को, अकबर को, हुमायूं को, शाहजहां को, इनको मानने का काम करती हैं। देश के राष्ट्र भक्तों के, राष्ट्र नायकों के साथ वो कभी खड़े नहीं होते और उन्हें मानने का काम नहीं करते हैं।
तो ऐसे में जो औरंगजेब की औलादों ने किया है उस पे हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत सख्त हैं। उन्होंने सख्त लहजे में ये कहा है कि चुनाव के समय में इन्होंने अराजकता तो फैला दी है। चुनाव के समय में उन्होंने भी कहा औरंगजेब की औलादें बहक जाती हैं, बिगड़ जाती हैं और अराजक हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर चुनाव समाप्त होता है तो इनकी गर्मी उतारने का काम किया जाएगा। साफ तौर पर पता चलता है कि इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ज्यादा सख्त हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये हो जाता है कि अगर राष्ट्र नायक का अपमान होता है, अखिलेश यादव माफी नहीं मांगते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है और इससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि अखिलेश यादव के मन में भी देश के राष्ट्र नायकों के प्रति जरा भी सद्भावना नहीं है, जरा भी प्रेम नहीं है। ऐसे में जो इंडिया गठबंधन के घटक दल भी हैं, उन्हें भी अखिलेश यादव से ये कहना चाहिए कि सपाई गुंडों ने, औरंगजेब की औलादों ने जिस तरह से तुम्हारे रोड शो में महाराणा प्रताप के साथ, उनकी प्रतिमा के साथ अपमानित करने का काम किया है, ऐसे में तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। अगर माफी नहीं मांगते हो तो तुम राष्ट्र नायकों के साथ खड़े नहीं हो। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में कहा है, तो चुनाव के बाद में ये सपाई गुंडों के खिलाफ, औरंगजेब की औलादों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि रिपोर्ट दर्ज हो गई है, इसके बाद हो सकता है कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी मिले।